हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी का। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या खास चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर, देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ओके, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। यहाँ पे ओरिजिनल एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ से हम जानते हैं कि पहले जो ट्रेन है वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसके बाद 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन किससे करता है, 6 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसका जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम t1 निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास क्या, d1, ये हो गया d1 और ये हो जाएगा d2। तो यहाँ से t1 जब निकालेंगे तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे d1 लेना है, स्पीड यहाँ पे s1 लेना है। तो t1 यहाँ से अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 63 डिवाइड बाई x आवर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे d2 दिया हुआ है, तो यहाँ से बताओ h2 क्या होगा। तो कह रहा है कि ये जो ट्रेवल कर रहा है 72 किलोमीटर, वो पहले के मुकाबले 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, t2। तो t2 बराबर हो जाएगा d2 डिवाइड बाई h2। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 72 डिवाइड बाई x + 6 आवर्स। ओके, और टोटल टाइम कितना ले रहा है, 3 आवर्स। तो यहाँ से लिखेंगे टोटल टाइम इक्वल टू, यानी टोटल टाइम t इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम t इक्वल टू दिया हुआ है 3 आवर्स। ओके, तो टोटल टाइम यहाँ पे हो जाएगा t1 + t2, यानी कि 63 डिवाइड बाई x + 72 डिवाइड बाई x + 6 इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 7 डिवाइड बाई x + 8 डिवाइड बाई x + 6 और ये है 3 के बराबर। तो बता, इससे ये कट जाएगा 3 बार में। ओके, 3 बार में कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 डिवाइड बाई x + 8 डिवाइड बाई x + 6, उधर जाएगा तो बचेगा 1/3। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x × x + 6, यहाँ पे हो जाएगा 7x + 42 + 8x इक्वल टू 1/3। ओके, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 15x + 42 डिवाइड बाई x² + 6x इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45x प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 4 12 126 इक्वल टू x² + 6x। ओके, अब यहाँ से हमको क्या करना है, सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो सबको एक तरफ हम भेजेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे x² + 6x - 45x - 126 इक्वल टू 0। ओके, फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x² + 45 - 6 हो जाएगा 39x माइनस का 39x, क्या आ जाएगा, माइनस का 39x - 126 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, 126 है तो 126 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 42 × 3। क्या लिख सकते हैं, 42 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाला को माइनस मिलेंगे, छोटा वाला को प्लस मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - 42x + 3x - 126 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x - 42, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x - 42 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाएगा x - 42 × x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान 2 आएगा, एक आएगा 42 और दूसरा आएगा -3। ओके, लेकिन स्पीड तो कोई एक ही होगा। तो स्पीड कभी भी ध्यान रखना कि नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। दैट इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other 2 sides
आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव दैट अ लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एल एंड एम रेस्पेक्टिवली सच दैट एल एम पैरेलल टू क्यू आर। इफ पी एल दिया हुआ है, क्यू दिया है, तो यहाँ से निकालना है हमको लेंथ ऑफ पी एम। तो सबसे पहले इसका जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीका से। ओके, मान लेते हैं ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, और ये कह रहा है कि एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करता है। इसको क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो हम मान लेते हैं एल और एम पे करता है, एल और एम पे इंटरसेक्ट करता है। अब हमें क्या करना है? ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? टू प्रूव पी एल डिवाइड बाई क्यू एल इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई आर एम। ये चीज़ हमको क्या करना है बाबू? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन दो ट्रायंगल लेते हैं? तो यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल पी एल एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन का। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला, अब जब भी हमको दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो वो क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल पी एल एम इक्वल टू द एंगल पी क्यू आर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल पी एम एल इक्वल टू द एंगल पी आर क्यू। ओके, तो ये भी क्या है? एंगल है, और ये भी क्या है? एंगल है। तो यहाँ से लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल पी एल एम सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ दोनों का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू डिवाइड बाई पी एल इक्वल टू द पी आर डिवाइड बाई पी एम। ओके, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि पी क्यू क्या लिख सकते हैं? पी एल प्लस क्यू एल। पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम? तो पी क्यू को लिख सकते हैं पी एल प्लस क्यू एल, डिवाइड में है यहाँ पे पी एल इक्वल टू पी आर को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो पी एम प्लस आर एम। क्या लिख सकते हैं? पी एम प्लस आर एम। क्या लिख सकते हैं? पी एम प्लस आर एम, और डिवाइड में है पी एल। डिवाइड में क्या है बाबू? पी एम। अब देखो इसको हमको क्या करना है? इसको जब दोनों में पी एल से दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस क्यू एल डिवाइड बाई पी एल बचेगा इक्वल टू 1 प्लस आर एम डिवाइड बाई पी एम। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्यू एल डिवाइड बाई पी एल इक्वल टू द आर एम डिवाइड बाई पी एम। दैट्स प्रूफ। और यही चीज़ हमको क्या करना था बाबू? प्रूफ करना था कि पी एल डिवाइड बाई क्यू एल, और इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? हम पलट के भी लिख सकते हैं। पी एल डिवाइड बाई क्यू एल, इसको हम लिख सकते हैं पी एल डिवाइड बाई क्यू एल इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई एम आर। और यही चीज़ हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। दैट्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसमें क्या करना है कि इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे पी एल दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है और एम आर दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है? पी एम निकालना है। तो इसी में हमको सबका वैल्यू क्या करना है? पुट कर देना है। ये जो प्रूफ किए हैं इसी में हमको सबका वैल्यू क्या करना है बाबू? प्रूफ करना है। तो पी एल है 5.7, पी एल है बाबू 5.7 डिवाइड बाई पी क्यू है 15.2 और ये पी क्यू है 15.2, पी क्यू है यहाँ पे पी एल, पी क्यू एंड एम आर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे फिगर बनाना होगा। पहले यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर,
और ये है एल और ये है एम। तो पी एल दिया हुआ है बाबू 5.7 है और ये टोटल है 15.2। तो ये टोटल 15.2 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी 9.5। ये कितना हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे गिवन क्या क्या है? तो एक और गिवन है एम आर 5.5 है। एम आर क्या है बाबू? 5.5 है। तो हम जानते हैं कि अब इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो क्यू एल बराबर कितना है? 9.5 है और पी एम हमको क्या करना है? निकालना है। और डिवाइड बाई एम आर कितना है? 5.5 है। बस इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे यहाँ पे। तो 19 × 55 19 × 57, ठीक है, 19 × 57 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 PM इक्वल टू 3 × 5.5 डिवाइड बाई 5। इसको काटेंगे तो 1.5 में कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। तो इसी में पुट करके सॉल्व कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, a right circular cylinder of cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter hollow out such that the bases of cone and cylinder form a concentric circle. Find the surface area of the remaining solid in terms of pi. पाई के टर्म में हमको क्या करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या करना है बाबू? सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। हमारे पास ये है कोन। ये क्या है बाबू? कोन है। इस कोन का जो सबसे पहले दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, 12 सेंटीमीटर रेडियस है। और इसका जो हाइट है वो हाइट कितना दिया हुआ है? इसको हम कैपिटल एच लिखते हैं। ये जो हाइट दिया हुआ है कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसका जो हाइट दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जो इसमें से कट आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? कट आउट किया जाता है, जो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। ये क्या है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। और सिलेंडर का जो दिया हुआ है, सिलेंडर का जो हाइट दिया हुआ है वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके तो सबसे पहले हम कोन का एल निकालते हैं। तो ये स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है h² + r²। इसमें जब हम पुट करेंगे तो आएगा 12² + 6²। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 144 + 36। ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 7 1 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 117। ओके 12² + 6² करेंगे तो कितना आएगा? 170 आएगा। ओके सॉरी 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। तो 180 का मतलब हो गया ये आ जाएगा 3√20। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6√5। कितना आ जाएगा बाबू? 6√5 आ जाएगा। क्लियर है? 6√5 सेंटीमीटर हमारा इसका एल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? अब यहाँ पे निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है पाई के टर्म में, ठीक है, यानी TSA निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे TSA ऑफ कंबाइंड सॉलिड का TSA लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ कोन प्लस यहाँ पे आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस टॉप एरिया, इसका सिलेंडर का टॉप एरिया। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πRL होता है, प्लस सिलेंडर का CSA जो होता है वो होता है 2πr² होता है, और प्लस जो टॉप एरिया होगा ये क्या होगा? टॉप एरिया। तो टॉप एरिया हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा? πr²। यहाँ पे कैपिटल R कर देते हैं। और प्लस में हो जाएगा बेस एरिया। तो बेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई इंटू r² - स्मॉल r²। क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है? ये सर्कल है। तो यहाँ पे इसको अगर काट के हटा देते हैं तो हमें क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला एरिया। तो मान लेते हैं यहाँ से अगर ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है तो इसका एरिया हो जाता है पाई इंटू कैपिटल R² - स्मॉल r²। ये फार्मूला होता है। बस यहाँ पे हमको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। तो कैपिटल R यहाँ पे क्या है? 12 है, इंटू R का मान आया है 6√5 प्लस 2 पाई इंटू सिलेंडर का रेडियस है यहाँ पे 4 और हाइट क्या दिया हुआ है?
3 दिया हुआ है प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 4 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर यहाँ पे दिया हुआ है 12 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर दिया हुआ है 4 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72 रूट पाई प्लस ये आ जाएगा 24 पाई प्लस ये हो जाएगा 16 पाई प्लस ये हो जाएगा पाई इंटू 144 माइनस 16। सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा यहाँ पे 72 रूट 5 पाई प्लस 24 और 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40 पाई प्लस पाई इंटू 144 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 यानी कि 128 पाई। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो 72 रूट पाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस में यहाँ पे 40 पाई है और 128 पाई है तो यहाँ पे हो जाएगा 168 पाई। दैट इज माय आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़ो। इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, मॉडल क्लास ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मोड निकालते हैं तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बाबू? तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस 2f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉडल क्लास क्या होगा। तो मॉडल क्लास को देखने के लिए देखना है कि 55 किसके बीच है, 0 से 15 के बीच है नहीं, 15 से 30 के बीच में है नहीं, 30 से 45 के बीच में नहीं, 40 से 45 से 60 के बीच में है हाँ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉडल क्लास क्या हो जाएगा बाबू। तो मॉडल क्लास जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 45 से 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एल जानते हैं कि लोअर लिमिट होता है तो एल का मान हो जाएगा 45, एच का मान हो जाएगा आपका 15। ओके, उसके बाद हम बात करें F1, तो F1 क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर होता है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, तो F1 का मान 15 हो जाएगा। F0 जो होता है वो होता है मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है x है। और F2 की बात करें तो मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी तो क्या है यहाँ पे 10 है। अब बस क्या करना है यहाँ पे इस पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 प्लस, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस 2 इंटू F1 का मान यहाँ पे क्या है 15 है। F1 का मान क्या है बाबू 15 है, तो 2 इंटू 15 माइनस F0 क्या है x है डिवाइड बाई 2 इंटू 15 माइनस x माइनस 10 और इंटू में क्या हो जाएगा 15 और ये किसके बराबर है 55 के बराबर है। जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 45 को उधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा 30 माइनस एक्स डिवाइड बाई 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू में 15 है इक्वल टू 55 माइनस 45। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 माइनस एक्स डिवाइड बाई 20 माइनस एक्स इक्वल इंटू में 15 है। 15 को हम क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। 15 को क्या करते हैं हम RHS में भेजेंगे तो यह आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 15। इसको काटेंगे 2 से, ये 3 से कटेगा यानी कि 2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा 90, क्या आ जाएगा बाबू 90 आ जाएगा। तो यहाँ से जो होगा ये 2 नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 45 माइनस 3x बराबर 40 माइनस 2x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3x। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x का मान कितना आ जाएगा 5। x का मान कितना आ गया बाबू 5। और यही चीज़ हमको क्या करना था फाइंड करना था। क्लियर। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि हमको इसमें और फाइंड आउट करना है। क्या करना है फाइंड द मीन। अब यहाँ पे जब x का मान हमको पता चल गया ये क्या है x का मान है, तो अब इसके अनुसार हमको क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं मीन को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं तो ये होता है सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f होता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क को हम क्या कहते हैं बाबू, क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लास मार्क को हम क्या कहते हैं मिड वैल्यू भी कहते हैं और क्लास मार्क को x से डिनोट करते हैं।
यानी क्लास इंटरवल का जो मिडिल वैल्यू है उसको हमको लेकर के चलना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो कोई एक ही ऐसा फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। तो हमको चूंकि एवरेज निकालना है तो इसलिए क्लास मार्क निकालते हैं, और क्लास मार्क निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 0 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 7.5। इसी तरह सबका निकालना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 30 45 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 37.5 आएगा, 45 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 52.5 आएगा। इस तरह से एफ एक्स का मतलब होता है एफ इंटू एक्स, यानी इतना गुना इतना, यानी सबको क्या करना है बाबू, गुना करना है। इन सबको क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा। और इसका सिग्मा का मतलब होता है समेसन, सिग्मा का मतलब क्या होता है समेसन। तो यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम और सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स का सम, तो यहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो अगर 2872.5 डिवाइड बाई 59, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48.686, और यही हमारा क्या होगा बाबू, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स। क्या फाइंड करना है बाबू, मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स। इफ द मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 148.05, फाइंड द मीन यूजिंग इंपेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है बाबू, मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n माइनस 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ये मीडियन का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, n, तो n का मान दिया हुआ है 181, n का मान कितना है 181, तो n बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 181 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 90.5। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको ढूंढना है मीडियन क्लास ढूंढना है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीडियन क्लास क्या होगा, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए देखना है कि n बाई 2 का मान 90.5 है, तो 90.5 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो क्लास होगा वही होगा मीडियन क्लास। तो 90.5 से जस्ट बड़ा क्या है 135 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन क्लास हमें पता चल गया क्या है 155 से 160, ये मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास से एल पता चल जाएगा, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एच का मान यहाँ पे हो जाएगा 5, एच का मान क्या हो जाएगा 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है, एच होता है, ठीक है, यानी कि क्लास साइज। एच का मतलब क्या होता है, क्लास साइज होता है। तो क्लास साइज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे, यानी 160 माइनस 155 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। ओके, यहाँ पे बाबू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 4 को इसे ऐड करके इसमें लिखेंगे, फिर 15 प्लस 29 करेंगे तो आएगा 45, फिर 45 प्लस 40 करेंगे तो क्या आएगा 84 आएगा। 84 को फिर 46 में ऐड करेंगे तो 130 आएगा, 130 को 51 में ऐड करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, और यहाँ वाला जो होता है और इसका जो सम होता है ये हमेशा बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ से हमको एल पता चल गया, एच पता चल गया, उसके बाद CF जो होता है, CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का CF जो होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वही होता है। तो यहाँ पे CF क्या हो जाएगा वो 84। उसके बाद कैपिटल F जो होता है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी कितना है 46 है। बस अब क्या करना है, इस फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन बराबर हो जाएगा 155 प्लस का n/2, n/2 कितना आया है 90.5 आया है, माइनस में CF कितना है बाबू, CF है 84 डिवाइड बाई कैपिटल F का मान है 46, इंटू में H कितना आया है, H का मान है 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 155 प्लस 90.5 में से 84 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 6.5, इंटू में 5 करेंगे डिवाइड बाई 46। ठीक है, कितना है 46। 155 प्लस यह आ जाएगा 5 × 25 यानी 32.5 डिवाइड बाई 46। जब सॉल्व करेंगे तो 155 प्लस यह आ जाएगा 0.7, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 155.7। दैट्स माय आंसर, यानी ये हमारे पास निकल के आ गया मीडियन का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, मीडियन का वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है अब इंपेरिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके मीन निकालना है। इंपेरिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके क्या निकालना है, मीन निकालना है। ओके, तो चलो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है। तो इंपेरिकल फार्मूला जो होता है वो मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है। मोड को एमओ से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से। तो एमओ बराबर होता है 3 × m - 2a। ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अरिथमेटिक जो है आपका मीन हो गया, यानी एवरेज भी कहते हैं।
तो यहाँ से बताओ बाबू कि मोड का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 148.05, यही ना मोड का वैल्यू 148.05, ठीक है। और मीन का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं 155.7। अब हमें निकालना है ए निकालना है, तो ए का यहाँ से हम इसी से एक फार्मूला आया है 3m माइनस मोड डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू मीडियन का मतलब हो गया 155.7 माइनस मोड का वैल्यू दिया हुआ है 148.05 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्लियर क्लियर है बाबू। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 159.525, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक जो है मीन आ जाएगा। ओके, चलिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके।